हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी को अर्थशास्त्र के वेरी IMP क्वेश्चन बता रहा हूं जो इस बार परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की एक परिभाषा दीजिए। ये भी IMP है, 2024 में पूछा गया था। इसका उत्तर है समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार है। प्रोबोल्डिंग समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, अपितु इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं अपितु राष्ट्रीय आय से होता है। व्यक्तिगत कीमतों से नहीं अपितु सामान्य कीमत स्तर से होता है। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं अपितु राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। ये प्रश्न भी वेरी IMP है। चलिए देख लेते हैं। बजट लाइन का अर्थ समझाइए। ये भी 19-20 में पूछा गया था। उत्तर है बजट लाइन। यह दो वस्तुओं के संभावित सभी संयोगों का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व कहलाता है, जिन्हें दी गई आय तथा कीमतों से इस प्रकार खरीदा जा सकता है ताकि प्रत्येक संयोग की लागत उपभोक्ता की मौद्रिक आय के बराबर हो। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है। मांग का अर्थ लिखिए। इसका उत्तर है मांग से आशय। मांग का आशय उस प्रभावपूर्ण इच्छा से है जिसे पूरा किया जा सकता है। अतः मांग में साधनों की उपस्थिति तथा किसी वस्तु को खरीदने के लिए साधनों को खर्च करने की तत्परता का होना आवश्यक है और वस्तु किसी विशेष स्थान एवं समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ये भी 2 अंक में पूछा जाता है। देख लेते हैं। पूर्ति की कीमत लोच की परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर है अर्थशास्त्र के अध्ययन में मांग की कीमत लोच की भांति पूर्ति की कीमत लोच की अवधारणा का भी बहुत महत्व है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रतितर में उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की स्थिति को पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है, 2020 में पूछा गया था। यह उपभोक्ता बजट को समझाइए। उत्तर उपभोक्ता बजट। उपभोक्ता बजट सेट उन वस्तुओं के सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। अगला है, ये भी वेरी IMP है, इसको याद कर लें। पूर्ति का क्या आशय है? उत्तर है एक निश्चित समय विधि में दी हुई कीमत पर फर्म वस्तु की जिस मात्रा को बेचने के लिए इच्छुक होती है या बेचने के योग होती है उस मात्रा को पूर्ति की संज्ञा दी जाती है। अगला है, ये भी वेरी मोस्ट IMP है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। एक प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषताएं हैं? ये 2022 में पूछा गया था। वेरी IMP है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है क्रेताओं और विक्रेताओं का अधिक संख्या में होना। पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में क्रेता तथा विक्रेता बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। दूसरा है एक रूप वस्तु विशेष में समानता पाई जाती है, चाहे वह किसी भी उत्पादक द्वारा उत्पन्न की जाए अथवा किसी भी विक्रेता द्वारा बेची जाए। ऐसी दशा में यदि एक विक्रेता अपनी
वस्तु का अधिक मूल्य लगाता है तो क्रेता तुरंत दूसरे विक्रेता के पास उस वस्तु को क्रय करने के लिए चला जाता है, क्योंकि वस्तुएं समान होती हैं। इसका तीसरा पॉइंट है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन। उत्तर इसका है पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म किसी भी समय प्रवेश कर सकती है तथा कोई भी वर्तमान फर्म प्रारंभिक बाजार को छोड़ सकती है। चौथा पॉइंट है बाजार का पूर्ण ज्ञान। क्रेता तथा विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। उन्हें बाजार में प्रचलित मूल्य की पूरी जानकारी होती है। क्रेता यह जानता है कि उन्हें कहाँ किस मूल्य पर कौन सी वस्तु उपलब्ध हो सकती है। इसी प्रकार विक्रेता यह जानते हैं कि वे अपनी वस्तु को कहाँ कहाँ अधिक मूल्य पर विक्रय कर सकते हैं। अब पांचवा पॉइंट है क्रेताओं तथा विक्रेताओं में पूर्ण गतिशीलता। क्रेता तथा विक्रेता में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए यह अनिवार्य है कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं द्वारा किए जाने वाले क्रय तथा विक्रय में किसी प्रकार की बाधा न हो। अगला है लाभ की परिभाषा। ये भी महत्वपूर्ण है। लाभ की परिभाषा लिखिए। 2023 में पूछा गया था। इसका उत्तर है कुल आगम तथा कुल लागत के अंतर को लाभ कहते हैं। दूसरे शब्दों में लागत के ऊपर अर्जित कुछ आगम को लाभ कहते हैं। अगला प्रश्न है ये भी महत्वपूर्ण है। पूर्ति का क्या अर्थ है? उत्तर है किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ उस मात्रा से होता है जो किसी निश्चित समय में कीमत विशेष पर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। जिस प्रकार मांग सदैव समय तथा कीमत से संबंधित होती है, ठीक उसी प्रकार पूर्ति भी सदैव निश्चित समय तथा कीमत विशेष से संबंधित होती है। चलिए बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए